सतनाम धन वाहे गुरु कल्लर केरी छपड़ी कौआ मल मल नहाय। कल्लर केरी छपड़ी कौआ मल मल नहाय। मन तन मैला अवगुणी चिंज भरी गंधी आय। सरवर हंस ना जानिया काग कुपंखी संग। साकत स्यो ऐसी प्रीत है बूझो ज्ञानी रंग। संत सभा जयकार कर गुरमुख कर्म कमाओ। निर्मल नावण नानका घोर तीरथ दरिया। संत सभा जयकार कर गुरमुख कर्म कमाओ। निर्मल नावण नानका घोर तीरथ दरिया। चबर शतर तखत दे मालिक श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर संध्या दे इस गुरमत दीवान दी आप जी हाजरी भर रहे हो। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी शलोक 12 ते वधीक हजूर दे 10वें शलोक दा पाठ आप जी ने सरवण कीता है। आओ इस अमृत बचन नू गुरु किरपा दे नाल आपां विचार सकीए। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज आप किरपा करके अपने शब्द की कला वरताओ। आप जी आप विच वर्त के दुई दवैश तो बचा के अंदर दी भावना सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दे अज दे इस अमृत शलोक दे विच दो बचन हजूर ने समझाए ने। एक उस बिरती का जिक्र किया है जिन्हों असी मनमुखताई बेमुखताई साकतपुणा निंदकमई बिरती ते दूसरा एक वो पक्ष है कि जिथे बंदा साकत बेमुख निंदक भी किते भावना रब बना देवे उस संगत विच आ जाए ते सत संगत एक हो जाए सच एवे मलीन खिरदे नूं भी निर्मल कर देंदी है। पहला ये अखरी अर्थ थोड़े जे आपां वाच लईए। शब्द है कलर
केरी छपड़ी। आप सब नूं पता है कि यह जमीन परमात्मा दी बनाई हुई कई किस्मां दी सानू मिलेगी। किते जमीन पथरीली मिलती है, किते जमीन रेतली मिट्टी मिलती है, किते जमीन दे ऊपर चिकनी मिट्टी मिलती है, किते जमीन दी मिट्टी दा रंग सानू लाल मिलता है, किते सानू अत दी उपजाऊ जरखेज मिट्टी लभेगी ते किते अत दी नकामी मिट्टी लभेगी। इत्थे एक शब्द वरत्या महाराज जी ने कलर। मैं इस करके बेनती कर लगा, आप सब नू पता है कलरी जमीन दे विच शोरा बहुत हुंदा है। शोरा लफ्ज कई तरह की खार समझ लो इहो जी। उस जमीन का एक सुभाग है, छेती कलरी पैली जिहड़ी वो पानी नहीं पींदी। कलरी जमीन छेती पानी नहीं रचदा। दूसरा, कलरी जमीन विच तुसी कीमती तो कीमती बीज पा दिओ, जमीन अत दी नकमी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੀਮਤੀ ਬੀਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਲਰੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਕਲਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਪੜੀ ਹੈ। ਛਪੜੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਛੱਪੜ ਤੋਂ ਛਪੜੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਛਪਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਛਪੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛਪਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਛੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਛੰਨ ਨੂੰ ਛਪਰੀ ਕਹਿ ਲੋ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਲਰ ਕੇਰੀ ਛਪੜੀ। ਕਲਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚ ਗਏ। ਕਲਰ ਕੇਰੀ ਛਪੜੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਲਰੀ ਹੈ, उस कलरी जमीन दे विच छोटे छोटे पानी दे टोए ने, सीधे लफ्ज़ छपड़ी। वो पानी दे जड़े ने छोटे छोटे टोए ने, जब पानी भरिया होया ते कां आ गया है, ते कां जड़ा है उस छपड़े विच उस कलर वाले पानी दे विच मल मल के नहाउंदा पिया है। अखरी अर्थ हो गया जी कलर केरी छपड़ी। कौवा मल मल नहाए, मल मल नहाए। कलर दी छपड़ी है, मैला गंदा पानी है, ते कां आके उस पानी विच टुबियां लांदा, मल मल के नहांदा पिया जी। अगे महाराज कहने मन तन मैला, उसदा मन भी मैला है, उहदा तन भी मैला है। मन तन मैला अवगुणी, अवगुणा करके वासनावां करके तन मन दोनों मैले ने। चिंज ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ, ਚੁੰਝ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਚੋਂਚ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਚਿੰਝ ਭਰੀ ਗੰਦੀ ਆਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਤਨ ਕਰਕੇ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਲ ਕੇ ਮੈਲਾ, ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਚਿੰਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਜੀ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਨ ਤਨ ਮੈਲਾ ਅਵਗਣੀ, चिंज भरी गंदी आए। महाराज कहने सरवर हंस ना जानिया। आप उत्ते पाठ देख रहे हो, सरवर का लफ्जी अर्थ सरोवर है। हंस इत्थे देखो, हंस दे सस्से नूं सिहारी लगी है। हंस ने सरोवर नूं नहीं जानिया। सरवर महाराज कह रहे ने हंस ना जानिया। हंस ने सरोवर नूं नहीं समझिया, उन्होंने समझ नहीं पई। काग, काग दर्थ कौवा, कां। कुपंखी, पंखी शब्द हो गया चंगा पंछी। चलो कुपंखी का अर्थ करांगे जिदियां हरकतां माड़ियां ने। कां कुपंखी क्या इत्थे महाराज जी ने, जिवें संगत कुसंगत, इसे तरह कुपंखी हो गया ना जी, विपरीत हो गया पंखी तो। महाराज कहते ने हंस ने सरोवर नूं नहीं जानिया, काग कुपंखी संग। पर वह है हंस है, उस गुण कहण ओनू चेता भुल गया अपने अपने सुभाव का।
ते संगत कर बैठा है इस नकम्मे कां दी, ते इस कुपंखी ने हंस नूं भी बिगाड़ के रख दिता है। फिर बेनती है जे आपां भावत नहीं, सरवर हंस ना जानिया, हंस ने सरोवर नूं नहीं समझिया। असल च की हो गया, काग कुपंखी संग, ओनू इस नकम्मे कां दी कुपंखी दी संगत मिल गई। ते महाराज ये सारा कह किनू रहे हो? उत्थे तुसी कोई जिक्र नहीं किया बेमुख दा मनमुख दा। महाराज कहते सारे शब्द मैं कह रहा, साकत स्यों ऐसी प्रीत है। इत्थे फिर महाराज गल खोलते पे, कहते जेड़ा ऊपर तेनू मैं कां दस्या है, कलर केरी छपड़ी दस्या है, मन तन मैला दस्या है, चुंझ गंद नाल भरी दसी है, तेनू मैं कांग कुपंखी संग दस्या है, ये सारे लफ्जां नू इक्को विच अर्थ करदा, ये मैं साकत नू कह रहा हां। साकत ऐसी प्रीत है। ऐसी प्रीत केड़ी? कलर केरी छपड़ी। साकत दी ए प्रीत है जिवें कां कलर दी छपड़ी विच नहाउंदा है। साकत दी प्रीत है कि जिवें कां विष्टा विच चुंझ गंदी रखदा है, ओदा तन मलमैला है। साकत स्यों ऐसी प्रीत है, बूझो ज्ञानी रंग। ज्ञानी दा अर्थ है सूझवान पुरखो, रंग दा लफ्जी अर्थ है प्रेम। शुक्र है जी, मैं कहना नहीं चाहता स्टेज ते, मैं सोचना फिर गल्लां दे अर्थ होर हो जांदे ना, टाइम कट बना गला खिंचिया जाता है। महाराज शब्द वरत रहा, साकत स्यों ऐसी प्रीत है। साकत दी एहो जी प्रीत है, बूझो समझो। ज्ञानी दा अर्थ है कि सूझवान बंदियो, रंग दा अर्थ करांगे परमात्मा दा प्रेम। परमात्मा दे प्रेम विच रते कोई ज्ञानी पुरुष हो, इस गल नूं समझो। किहड़ी गल? जिहड़ी गुरु साहब उत्ते दसदे पे। हुण अगे बख्शिश कीती, महाराज साडे अंदर नूं साकत दी दवैश विच भी डिगन देना चाहते। थोड़ी आवाज घटा दे। सतगुरु शब्द वरत रहा कि भाई सिखो, संत सभा जयकार कर। संत सभा दा अर्थ करांगे गुरु संगत, साध संगत। सत संगत दे इकट्ठ विच जयकार दा अर्थ करांगे सिबत सलाह। परमात्मा दी सिबत सलाह दी जयकार कर। गुरमुख कर्म कमाओ, गुरु दे सन्मुख रहन वाले गुरमुखां वाले कर्म कर। निर्मल नामन नानका। गुरु नानक साहब कहते ने, जे तू कलर दी छपड़ी वाले गुनाह नूं धोना चाहना, फिर एक काम कर, गुर तीर्थ दरियाओ। गुरु तेरा पवित्र दरिया है, तीर्थ है। जदों गुरु की संगत विच तू सुरत करके टुब्बी मारेगा, जिहड़ा कलर केरी छपड़ी वाला पाप तेनू चंबड़िया वो तेरा सारा लथ जाएगा। सिर्फ पहले अखरी अर्थ आपां लिया जी। हुण थोड़ा जिहा गुरु ग्रंथ साहिब चो इस अमृत श्लोक की व्याख्या लई कलर दा लफ्जी अर्थ करांगे औगण। इस तरह अर्थ हुण करांगे आपां, भाव अर्थ। कलरी जमीन का अर्थ है जिमें पानी नहीं उहदे समांदा, चंगे बीज नहीं उहदे समांदे, वो साड़ दिंदी है, पानी भी नहीं पी सकती। कलरी का मतलब है वो साकत का सुभाव, जिहड़ा ना रब दे नाम रस नूं पी सकदा है ते ना उहदे गुणां नूं समा सकदा है। जिवें जमीन ना दाना ते ना पानी। कलर केरी छपड़ी, इहदा मतलब वो लोकां दा इकट्ठ जिहड़ा कलर दी छपड़ी दी तरह कौवा मलमल नहाए। कौवा दा अर्थ आपां करने अंदर ते बाहरों जिहड़ा काला है। गुरु साहब ने बड़ी थावां ते मनमुख लई कौवा, काग, कागा, हाँ कि कई थावां ते पॉजिटिव ही लिया। याद रखियो, जिवें असीं एक पाठ करने हैं, महाराज जी दा हुणे असीं शब्द पढ़िया कौवा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ महाराज कई बारी बंदा कुछ नहीं लैके जाता, ਉਹਨੂੰ भी कौवा भी कहता है। ਕਹਿੰਦੇ जो सुनिया घर कां। जिस घर च कोई रहिंदा ही नहीं, कां जिन्ना मर्जी बोली जाओ, उन्हें की लैके जाने। पर एक थां ते पॉजिटिव लिया जी, उडो ना कागा कारे। ਉਹਦਾ अर्थ है कि काले कां तू उठ, बेग मलीजे अपने राम प्यारे। हजूर सच्चे पातशाह महाराज इत्थे कां दी उस बिरती दा जिक्र करदे पिया कि एक कौवा ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ मन करके भी काला, तन करके भी काला, जिस बंदे ने सारी जिंदगी सिर्फ औगण ही इकट्ठे किए, परमेश्वर का नाम नहीं।
कलर केरी छपड़ी कौवा मलमल नहाए। मानुख बंदा उसे औगणा विच ही दिन रात रहिंदा है। ओदा तन भी मैला, ओदा मन भी मैला, अवगणा नाल भरिया, चुंझ भरी गंदी आए, जिवें एक कां दी चुंझ गंद नाल भरी रहिंदी है। इहो जिहा साकत बंदे दी जीव रब दी सिफत करन दी थां सारी जिंदगी निंदिया दी विष्टा नाल ही भरी रहिंदी है। इस दा भाव अर्थ है कि ओदा अंदर सिर बिस्तर ही भरिया रहिंदा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी पवित्र गुरबाणी च साकत शब्द की वरतों महाराज जी ने गुरु जोत ने भी की है। ज्यादातर जिहड़ा साकत शब्द है, एक जदों तुसी अर्थ देखोगे साकत इहदा अर्थ है शक्ति का पुजारी। इहदे विचों कई संप्रदावां निकलियां जिन्हों साकत असीं शब्द वरतने, शक्ति का जिहड़ा पुजारी है। उंज सीधे गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र गुरबाणी च अर्थ ये ने कि जिहड़ा बंदा रब तो बेमुख है, परमात्मा नूं चेते नहीं करता, इउं कह लो भी जिहड़ा बंदा बिल्कुल गुरमुखताई तो उल्ट काम करता है ना, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च साकत शब्द वरत्या। थोड़े जिहा बचन असीं महाराज की बाणी च इस पक्षी जरूर लेने कि साकत बिरती की है। उहदे ते कोई छेती कीतिया असर नहीं हुंदा। महाराज दे कुछ बचन ने, एक तां असीं रोज पढ़ने आ, साकत हर रस साध ना जानिया है, साकत हर रस साध ना जाने, तिंद अंतर खौमै कंडा है। साकत बंदा कदी भी परमात्मा दे रस नूं जान नहीं सकिया। क्यों जी? गुरु रामदास कहंदे ने ओहदे अंदर खौमे दा कंडा है, बाहर नहीं निकलदा। भावें तुसी मखमली जुत्ती पा लो पर कंडा अंदर रड़कदा ही रहिंदा है। महाराज कहते साकत बंदा हंकारी है, उस विच खौमे दा एडा वड्डा कंडा है, वो कंडा इस नूं नाम दा रस चखण नहीं देंदा, क्योंकि खौमे कहंदी तेरे वर्गा की ये तां एवें कमलियां दा टोला है। साकत हर साध न जानिया तिन अंतर खौमै कंडा है, ज्यों ज्यों चलै चुभै दुख पावै, जम काल सहे सिर डंडा है। हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण भव खंड है। देखो बराबर आ गया ना, हर जन खरी नाम भी समाया हुआ है, ओदा जन्म मरण दुख जिहड़ा वो खंडन हो गया। ते साकत बंदा होवे जिन्हें नाम रस नूं नहीं जानिया ते सच विच ओदे अंदर दे खौमे दा कंडा ओनू रस लैण भी नहीं देंदा। होर बिनती उसकी बिरती की है। गुरु साहब ने एक शब्द कहा, वैसे मैं अज ज्यादा शब्द कबीर साहब की बाणी चो ने, महाराज ने शब्द वरते ना कि ओदी बिरती है। याद रखो किते भी बैठा होगा, जदों भी किसी बंदे दे गुण की गल चलेगी ना, पहली गल सुन के चुप कर जाएगा। ये सर्व व्यापक बिरती है। भावें उस बंदे नूं जानदा भी नहीं, जदों उस दे किसी भी बंदे का गुण सुनेगा उस तो बाद खामोश हो जाएगा। ओदी खामोशी का मतलब ओदे अंदर दी खौमे नूं सट वजदी है कि मेरे हुंदियां इस धरती ते होर भी कोई बंदा है जिहदी गल चलदी है। फिर ओदी खामोशी विचों ख्याल पैदा हुंदे ने कि जो कुछ इस बंदे की सिफत कर रहा, उस बंदे की सिफत नूं आपां निरादरी च किवें बदलना है। सच है। फिर वो लभदा है, कोई ना कोई यत्न करता है। फिर महाराज कहंदे ने इत्थों तक कि जेड़े बंदे दिन रात दान पुन बंदगी करते हैं, उत्थे महाराज ने शब्द वरते है कि जिसने गंगा वर्गा दरिया पैदा कर दिता है। शब्द तुम समझ गो, गौड़ी राग का शब्द है। गंगा वर्गा दरिया पैदा किया है, ओदी रज के निंदिया करता है। अपने हत्थां नाल किसी नूं पानी का घुट नहीं दिता ते निंदिया उन्हां दी करदा है जिन्हां ने दरिया वगा दिते है। दूजी गल, जिथे बहेगा सच्ची मुच्ची उत्थे कुटलता पैदा करेगा। शब्द कहे हर जस सुनै ना हर गुण गावे, ये नन्ना दिली दिपक बन जाएगा। हर जस सुनै ना हर गुण गावे, बातन ही आसमान गिरावे, एक है कौवा मलमल ना आए। महाराज कहते ना सुनिया ते ना उन्होंने गाउंदे आ। ते ये भी सच, जे गाउंदे ते सुनते भी वो ने जिन्हां उत्ते रब की कृपा हुंदी है। मैं आप जी नूं एक दिन कहा सी कि असीं नॉर्मल जी लै लैने कई बारी गल, चंगी किस्मत तो बिना बंदा गुरु घर आके संगत नहीं कर सकता। संगत भी वो करता है, वड भागी हर
संगत पाए शब्द सारे पढ़ने। भागहीन बंदे नूं कीर्तन कथा बाणी नसीब नहीं हुंदी। मारे शब्द वरत्या, वड भागी कर संगत पावै, भागहीन प्रम चोटां खावै, बिन भागां सत संग ना लभै, बिन संगत मैल प्रीजै जियो। हर जस सुनै ना हर गुण गावै, बातन ही असमान गिरावै। गल्लां नाल असमान नूं टाकियां लांदे आ। मैं एक बारी मेरे मन च आया, कबीर साहब किसे तो नहीं डरे जी। एक बार मैं क्या, उन्हां दी फैमिली च प्रॉब्लम सी, वो बिल्कुल विरोध हुंदा रहा, ते इह च कोई शक नहीं कि जरूरी नहीं कि जो कोई तुसी कमा रहे हो तुहाडा खून भी अगे कमाए। उन्हां दे परिवार दे झगड़े नूं ना बाणी च कहे, सुनो जिठानी सुनो दिरानी, अचरज एक भयो, सात सूत इन मुंडियन खोए, ये मुंडिया क्यों ना मोयो। सारिਆਂ ਨੂੰ मौत आई है, क्यों नहीं मरिया। उन्हां दा एक बचन होर है, घर विच रोटी दी मुश्किल जदों आउंदी ते उन्हां दा आ शब्द मुस मुस रोवै, कबीर की माई ए बारक कैसे जीवै रघुराई। एक उन्हां दा बचन, एक दो मंदिर एक दो बाट, खम को साथर उनको खाट, मूंड पलोस कमर बद पोती, खम को चाबण उनको रोटी। मैं तां बेनती कीती, परिवार दे विच नहीं विचार मिलदे पे, होर विचार ने। ਇਹਦਾ मतलब वो इस प्रॉब्लम नाल भी जूझदे पे आ। दूजी गल, जिस जगह ते बैठे ने वो सच्ची मुच्ची कर्म कांडी ब्राह्मणा दा गढ़ है। शिवपुरी कह लो ना, बनारसों बैठे शिव दी नगरी कहंदे, पर सब तो ज्यादा विरोध उन्हां दा है। ते वो गुरु ग्रंथ साहिब च बड़े शब्द ने, तू बामण मैं कासीक जुल्हा, बूझो मोर ज्ञाना, तुम तो जाचे भूपत राजे, खरशो मोर ध्याना। तू ब्राह्मण है मैं जुला हाँ। ते इथों तक जिथे जात पात पूरे शिखर ते है, उत्थे वो शब्द वरतिया कि गर्भवास में कुलनी जाति, ब्रह्म बिंद ते ओ सब उत्पाती, कौरे पंडित बामण कब के होए, बामण कह के जन्म मत खोए। तुम कत ब्राह्मण खम कत सूद, खम कत लोहू तुम कत दूध। कहते जिस दिन मां की कुख चो निकलिया उस दिन केड़ी जात सी। जे तू अपने आप को श्रेष्ठ समझना ते तेरा इस धरती ते जन्म लैण का कोई रस्ता होर थोड़ा सी। तेरे विच भी खून, मेरे विच भी खून। ਇਹਦਾ मतलब वो जूझ रहे उत्थे परिवार विच, कर्मकांडियां विच। मैं कोई इतिहास नहीं, इत्थों तक कि हुकूमत भी उन्होंने तसीहे देंदी पई है। भुजा बांध भिला कर डारियो, हस्ती करोप मूंड में मारियो, हाथी तले सट दिता उस संत नूं। इत्थों तक महाराज कहते गंग गुसाइन गैर गंभीर, जंजीर बांध कर खरे कबीर। ਉਹਨੂੰ पानी च डोबिया जा रहा, ਉਹਨੂੰ हाथी च कुचलिया जा रहा है, ਉਹਦਾ परिवार ਉਹਨੂੰ टिकन नहीं दे रहा। सचमुच उसका पुजारी ब्राह्मण उत्थे टिकन नहीं दे रहा। मैं अगली बेनती कराओ, किसी तो ना डरिया। अखीर ते सारी बाणी च मैं देखे एक उन्हें शब्द, मन ना डिगे तन काहे को डराए। एक जगह ते आके कहते सब तो वध मैनू डर उस निंदक ते साकत तो लगता है जिहड़ा हर जस सुने ना हर गुण गावे। इस पवित्र शब्द नू पढ़ो, हर जस सुने ना हर गुण गावे, बातन ही असमान गिरावे। ऐसे लोगन स्यों क्या कही है मैं की कहा। फिर अगे कहते जो प्रभ कीए भगत ते बाज, तिन ते सदा। ये किहड़ी गल है, हुकूमत तो नहीं डरदे, ब्राह्मण तो नहीं डरदे, परिवार की प्रॉब्लम तो नहीं डर रहे। वो कहते सब तो ज्यादा डर उहदे तो लगता है जिहड़ा साकत बंदा। क्यों जी, अगे मैं बेनती करना, क्यों ਉਹਦੀ थोड़ चिरी संगत बहुत कुछ छड़ जाती है। मारे शब्द वरते, जो प्रभु कीए भगत ते बाज, तिन ते सदा डराने रहिए। आप ना दे चुरू बर पानी, ते निंदा चाहे गंगा हनी। आप चुली पानी की परोपकार नहीं किदा कीता, ते जिसने गंगा वर्गा दरिया बहा दिता ओदी रज क्यों निंदा कर रहे हैं। आप ना दे चुरू बर पानी, ते निंदा जे गंगा आनी। बैठत ऊठत कुटिलता चालें, आप गए और हुका लें। आप गए दूजिया भी नाल नाल वो खत्म करन लग पे। छाड़ कुचर्चा आन न जाने, ब्रह्मा हु को कहो न माने। जे वो कुचर्चा ना प्रमाण लाया करो, सिर्फ वही शब्द चलन दे। छाड़ कुचर्चा आन न जाने, ब्रह्मा हूं को कहो न माने।
ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨ ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਅਵਰ ਨ ਹਸਤ ਆਪ ਹੈ ਕਾਨੇ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਦੇਖ ਕਬੀਰ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਕੱਲੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਖਤ ਕੀ ਐਸੀ ਹੈ ਰੀਤ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸੋਈ ਵਿਪਰੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕਿ ਜੋ ਹਲਾਲ ਸੋ ਪੀਵੇ ਬੌਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਾਣੈ ਕਰ ਕੌਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਵਿਖਿਆ ਮੀਠੀ, ਸਾਖਤ ਕੀ ਬਿਦ ਨੈਨੋ ਡੀਠੀ। ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਖੋਟੇ ਕੋ ਖਰਾ ਕਹੇ ਖਰੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੂ ਕਲੀ ਕਾਲ ਵਡਾਣੇ। ਜੀਵਤ ਕੋ ਮੂਆ ਕਹੇ ਮੂਵੇ ਰੋਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿਪਰੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਦੂਰਾਂ ਜਾਈਏ ਭਾਗ। ਉਹਦਾ ਫੁਰਨਾ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਆਪ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਤਨੇਮ ਪਾਠ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਤਰਕ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਖੰਡਿਤ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਭਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੂਲਾਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਕੇ ਟੱਕਰਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਬਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ, ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਚੋਂ ਕੱਢੀਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਬਚੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਕੰਮ ਹੀ ਉਲਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਦੂਰੈ ਜਾਈਏ ਭਾਗ, ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਏ ਤਉ ਕਿਛ ਲਾਗੈ ਦਾਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਕਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਯਤਨ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਲਕ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਖਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹ ਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਾਲਕ ਦੇ ਦਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜੀਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਗ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਖਤ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਰੂ ਕੋ ਸੰਗ ਕੀ, ਕੇਲੇ ਨਿਕਟ ਜੋ ਭੇਰ। ਸਾਖਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰੂ ਮਾਰੀ ਮਰੂ ਕੋ ਸੰਗ ਕੀ, ਕੇਲੇ ਨਿਕਟ ਜੋ ਭੇਰ। ਉਹ ਝੂਲੇ ਬੇਰੀ ਮੌਜ ਝੁਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੀਰੀਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਚੀਰੇ ਗਏ। ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਖੇਰ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜੀ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਬਚਨ ਚ ਕੌਵਾ ਬਿਰਤੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਚੰਗਾਪਣ ਨੂੰ ਕਦੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਸਾਖਤ ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕ ਪੂਰ ਲਿਆ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੀਮਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪਕਵਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੂੰ ਖਾਣਾ, ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਚੁੰਝ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਝ ਮਾਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਮੰਨਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੁੰਝ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੇਗਾ। ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰਨ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਕਾਂ ਕੀ ਬਗਲਾ ਕੀ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 4-5 ਤੁਕਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਈਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਕਵਾਨ ਦਿਓ ਉਹ ਚੁੰਝ ਫਿਰ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਥੀ ਲੈ ਜਾਓ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਮਲ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ, ਕੀਮਤੀ ਸਾਬਣ ਨਵਾ ਨੂੰ ਕੇ ਅਤਰ ਪਲੇਲਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੌਣ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਾ ਲੇਟੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾ ਲਓਗੇ,
पर वो अपनी सुंड नाल मिट्टी सट्टन की आदत नहीं छड्डेगा। सच एवे तुसी तुम्मे दी वेल विच, तुम्मा आपां समझने ना, खरबूजे वर्गा छोटा, तुम्मे दी वेल च जिन्ना मर्जी अमृत समझ लो, उन्हें कुड़तन कदी नहीं छड्डनी। ते सच एवे सिमल रुख नूं धूप बत्ती करके परिक्रमा करके मत्थे टेकी जाओ, तुहाडी सिमरन सेवा दे नाल ओहदे फलां च रस नहीं भरना। निंदक नाम तो विखोणे नूं जिन्ना मर्जी जोर ला लो, ना उन्होंने बाणी कदी चंगी लगती है, ना सत संगत चंगा लगता। ओहदी काऊ बिरती है। भाई साहब ने लिखिया है शब्द, काऊ 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 कपूर ना चखी दुर्गंध सुखावे। उन्होंने मुश कपूर नहीं चंगा लगता, दुर्गंध चंगी लगती है। हस्ती नीर नवालीए सिर छार उड़ावे। हाथी नूं सिर तो पैरों तक स्नान करा दो, उन्हें उत्ते मिट्टी ही सटनी। तुम्हें अमृत संचिए कुड़त ना जावे। कईयां ने पाठ कुड़तन लिखिया है, पर ओदी कुड़तन ओदा जेड़ा जहर पाने नहीं जाता। सिमल रुख सरेवी है, फल हाथ ना आवे। निंदक नाम विखूणिया सत संग ना पावे। निंदक बंदे नूं नाम तो विखूणे बंदे नूं सत संगत नहीं पाउंदा। हाँ, अगली बेनती एक होर मैं गुरमुखो, रहत मर्यादा जो असीं पढ़ने हैं, चलो आप सारे गुरु घर जिक्र करते हो, ठीक उत्ते शख्सी रहनी, पंथक रहनी, नाम बाणी का अभ्यास, आनंद कार्य, जन्म संस्कार, मरण संस्कार सारे लिखे आ। पर कुछ गल्लां बाणी ने जिहड़ियां कईयां वो बिल्कुल छोटी है भी, इसका तुसीं करो। जदों आप गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हो, सचमुच ना निंदिया जिहड़ी है ना, जे गुरु, मैं ये नहीं कह मैं मर्यादा ते जो लिखिया सी मन्नांगे, चार बजर करैता, जे सुरत दे तौर ते तुसी बाणी दा अभ्यास जदों करदे हो, निंदिया एडा वड्डा पाप है जिन्ना बजर करैत दा पाप है। पर लोग स्वाद ले ले करते, मिठी बड़ी लगती है, इहदे च एनर्जी बड़ी जबरदस्त है, पर यह भी पता इहदा अंत रिजल्ट जिहड़ा ठीक नहीं निकलना, अंत ठीक नहीं इहदा। गुरु साहब ने शब्द वरत्या, नानक प्रभ शरनाई मुख निंदक है छाई। पर कई थावां ते मैं हैरान हुन्ना, निंदक की सेवा ही बड़ी करते पे, निंदिया कर रहा है। निंदक प्रवृत्त है साकत बिरती वाला, गुरु की निंदिया, शब्द की निंदिया। पर गुरु साहब एक थां ते जदों आ शब्द पढ़न, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, कबीर साहब का निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा मैं तारी। इस तरह जी मैनू निंदो, कबीर साहब कह रहे, कहते निंदिया मेरी मां ते निंदिया मेरा प्यो। जे एडी भैड़ी बिरती है जिन्हों गुरु साहब पर तन दे विचार जिन्हें पाप नाल तुलना देंदे आ कि मन रे कौन कुमत है लीनी, पर दारा निंदिया रस रचियो राम भगत ने कीनी। पर कबीर साहब कह रहे निंदा ते माई बाप है जी। निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा मैं तारी। हृदय शुद्ध जो निंदा होए, हमरे कपरे निंदक तोए। पर यह शब्द भी ये मां क्यों ते प्यो क्यों, यदि व्याख्या अति सन्मानयोग गुरमत दे महान विद्वान गुरपुरवासी ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीर, शायद आपको पता हो ना, इस तुक दी अर्थ बड़े कमाल दे कीते सन। ते मेरा सुभाग है कि जिस बंदे ने खोज की है उसका जिक्र जरूर करिए, कट एंड पेस्ट ना करिए। किसी की गल कट्टी ते अपने नाम ते चेप दी, ये उन्हें अर्थ किए सन भी जिहड़ी ये शब्द है भी निंदा बाप निंदा मैं तारी। हुण एक पासे निंदिया नूं कहंदे जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा मूतरे पार, मेरे कपड़े धो रहा है। जदों ये शब्द आया भी निंदा बाप निंदा मैं तारी, निंदिया माई है निंदिया प्यो है, ये अर्थ उन्होंने एक महापुरख होए ने भाई दया राम, ओदियां दो सतरां नाल कीते। वो कहंदे ने कि इत्थे निंदक नूं मां बाप क्यों क्या, मां बाप की तुलना तो रब नाल कीती। तुसीं देख गुरदेव माता गुरदेव पिता, हरजी माता हरजी पिता, गुरु नूं मां बाप हरजी माता। पर इत्थे निंदक नूं भी निंदिया नूं मां बाप, निंदा बाप निंदा मैं तारी। वो कहते सन कि उन्होंने एग्जाम्पल दी उस साधु की कि वो इस करके कबीर साहब ने मां बाप कहा
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬੇਧਿਆਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਮਲ ਮੂਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਧੋਂਦੀ ਏ, ਉਹਦਾ ਇੰਨੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਏ, ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਉਸ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਧੋਂਦੀ ਏ, ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹੂੰ ਤੇ ਨਿੰਦਕ को जानो अति नेहो, वो धोवे मल मूत्र कर ये रसना रख लियो। ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਂ ਬਿਰਤੀ ਕਹਿ ਔਗਣਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਰਤੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰ। ਜੇ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜੀ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਮੰਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ।